बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.3। लास्ट वीडियो में हमने 2.2 के सारे क्वेश्चंस खत्म किए थे। आई होप आपको 2.2 बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपका जो कंसेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड सभी के सभी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। मतलब हमें ये एक फैक्टर गिवन है और नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है। हमें बताना है कि जो x प्लस 1 है इनका फैक्टर है कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रो वाले पार्ट में, जब भी आपको लीनियर में कोई भी फैक्टर गिवन होता है तो हम लोग इसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल, ताकि हम लोग x की वैल्यू निकाल सके। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, यहाँ प्लस है, आ जाके -1। अब हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। x की जो -1 है एक एक पॉलिनोमियल पुट करेंगे। पॉलिनोमियल के इक्वल रखा, x की वैल्यू -1 की क्यूब -1 की स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 -1 के क्यूब पावर ऑड है, नंबर माइनस है तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में -1। माइनस है पावर इवन है तो +1 प्लस माइनस माइनस +1 कैंसिल कैंसिल, 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है, जो x प्लस 1 है वो इसका फैक्टर है। तो हम क्या लिख देंगे, यस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सेम ही है। लंबे हैं इसलिए बच्चों को लगता है कि जो ये क्वेश्चंस है मुश्किल है या ये क्वेश्चन ज्यादा है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए -1 रखते हैं। माइनस है पावर इवन है पॉजिटिव, माइनस है पावर ऑड है -1, पावर इवन है +1 प्लस माइनस माइनस +1, 1 प्लस माइनस माइनस +1 माइनस +1 कैंसिल कैंसिल, 1 बच गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत इजी था ये वाला भी। चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। पावर इवन है, क्या आ जाएगा 1, 3 का 3 एज इट इज रहेगा। पहले हम लोग ब्रैकेट को और पावर को सॉल्व करते हैं। पावर ऑड है -1, पावर इवन है +1 प्लस माइनस माइनस +1 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 +3 -1 +1, 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 बच गया। अगेन 0 नहीं आया तो हम लोग क्या लिख देंगे, नो x प्लस 1 is not a factor of given polynomial। ठीक है, ये वाला ही पार्ट बहुत इजी था। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को इरेज कर रही हूं। अक्सर फोर्थ पार्ट देखकर बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि बच्चे ऑलमोस्ट जो है वो रूट देखकर डर जाते हैं कि रूट है पता नहीं कैसे ही सॉल्व करेंगे। तो आधे बच्चे तो रूट देखकर क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं कि सॉल्व ही नहीं करते हैं कि मुश्किल है सॉल्व कैसे होगा। बट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्या पता चीजें कट जाएं, हो भी सकता है प्लस माइनस की वजह से। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना होता, उसको कंप्लीट करना होता है। x³ - x² - x
2 प्लस अंडर रूट 2x प्लस रूट 2। अब तक तीनों पार्ट में से किसी में भी माइनस नहीं था, सिर्फ एक किसी पार्ट में क्या है, माइनस आया है। -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर, माइनस था ही, सॉरी यहाँ पर x नहीं है, ओनली माइनस है। 2 प्लस रूट 2, यहाँ पर वह है -1 प्लस रूट 2। -1 की क्यूब -1, माइनस -1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा। इस वाले माइनस को मैं अंदर लेकर आऊंगी, -2 एंड माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा -2। अब ये वाला माइनस अंदर लेकर जाती हूं मैं, +2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2 रूट 2। तो यहां पर भी लिख देंगे नो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चों को देखकर लगता है कि इतनी बड़ी सी इक्वेशन है, इतना बड़ा पॉलिनोमियल है, कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करना बहुत इजी है, बस आपको वैल्यू पुटअप करके सबसे ज्यादा ध्यान देना है माइनस प्लस का। अगर आपने माइनस प्लस सही रखे तो क्वेश्चन आंसर एंड में सही आएगा। अगर एक भी जगह माइनस की गलती होगी तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। use the factor theorem to determine whether factor is gx the factor of a px is in each of the following cases। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, सामने एक फैक्टर गिवन है, हमें चेक करना है कि जो ये गिवन फैक्टर है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अगर सॉल्व करने पर 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एक ही फैक्टर दिया था, उन्हीं को सारे पॉलिनोमियल पुट करना था। अब वाले क्वेश्चन में हर इक्वेशन के लिए क्या है, अलग अलग फैक्टर है, तो अलग अलग चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले gx क्या दिया है हमें, x प्लस 1, सेम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख देंगे, क्या आ जाएगा, -1। अब हम लोग क्या करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में x माइनस 1 की वैल्यू को पुट करेंगे, -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर, -2 -1 -1 की क्यूब है तो क्या आएगा ब्रैकेट में, -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 -1, -2 को सॉरी 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, प्लस माइनस कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, 0 आ गया तो हम लिख सकते हैं यस x प्लस 1 is a factor of given polynomial। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट, इसमें हमें फैक्टर क्या गिवन है, x प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसको हम लोग पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो कि क्या है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 -2 की क्यूब -2 की स्क्वायर -2 की क्यूब क्या आ जाएगी, -8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। ऑलमोस्ट बच्चे जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, 2 इंटू 3 -6, जो कि गलत है। 2 की क्यूब मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ पर, -8 प्लस 3 -2 का स्क्वायर 4, पावर इवन है इसलिए क्या आ जाएगा, प्लस माइनस -6 प्लस 1 -8, 4 3 ज़ा 12, -6 प्लस 1 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस -5, क्या बचेगा एंड में, -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे नो x plus 2 is not a factor of given polynomial। ठीक है, बहुत इजी पार्ट था ये वाला भी। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट करने के लिए मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रही हूँ, दोनों इरेज कर रही हूँ। आई होप आपको दोनों अच्छे समझ आए होंगे।
थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें भी क्या है, इस लीनियर इक्वेशन को 0 के इक्वल रख के एंड देन वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। x माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस एक्स प्लस 6, 3 की क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 6, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 6 9, 27, 4 9 36 प्लस 9, 27 माइनस 36 माइनस 9 प्लस 9 किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यस x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये भी बहुत इजी पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही था, ये भी तीनों के तीनों पार्ट जो थे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह थे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है वैल्यू पुटअप करने वाला। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, अब तक हम लोग क्वेश्चन में चेक करते आए हैं कि जो हमें गिवन फैक्टर है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। अब हमें क्वेश्चन में बोल दिया जो x माइनस 1 है इसका फैक्टर है, बोल दिया है क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में एक वेरिएबल गिवन है x, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सभी के लिए सेम फैक्टर है, x माइनस 1 इक्वल में 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यानी हमें तीनों के तीनों इक्वेशन में क्या पुट करना है 1 और क्या फाइंड आउट करना है k की वैल्यू को। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के क्या पुट करेंगे 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 प्लस के। कैसे निकालूंगी मैं यहाँ पर k की वैल्यू को, जब हम पूरे पॉलिनोमियल किसके इक्वल रख देंगे 0 के इक्वल रख देंगे। अगर मैं पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल नहीं रखूंगी तो मेरी k की वैल्यू नहीं आएगी। मुझे अपनी k की वैल्यू को निकालने के लिए गिवन पॉलिनोमियल किसके इक्वल रखना पड़ेगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से मेरी k की वैल्यू क्या आ गई -2। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट वो भी सेम ही है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अगेन रूट आ गया, फिर बच्चों के लिए घबराहट आ गई, भाई रूट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट है तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुटअप कर दो। स्क्वायर k इंटू 1 प्लस √2, 2 प्लस k प्लस √2। k को एक साइड ले जाएंगे और रूट को एक साइड ले जाएंगे। k इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस √2 है वहां जाके -√2, यहाँ +2 है वहां जाके -2, -2 माइनस √2, दोनों में से क्या कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस √2 प्लस 2 k की वैल्यू आ जाएगी, जो कि बहुत ही इजी थी फाइंड करनी। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, अगेन रूट है, kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल में 0। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 माइनस है वहां जाके प्लस, यहाँ पर +1 है वहां जाके माइनस, k की वैल्यू क्या आ गई √2 माइनस 1। हमें कुछ करना ही नहीं है इसमें, बस वैल्यूज को उस साइड लेकर जाना, रूट का कोई रोल ही नहीं है, पूरा सॉल्व करना ही नहीं है रूट, बस वैल्यूज को पुटअप करके उस साइड जाके उनके साइन को चेंज कर देना है, सिंपल। फोर्थ पार्ट, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, 1 स्क्वायर 1 प्लस k। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, 2k है, k माइनस 3 प्लस k इक्वल में 0 रखेंगे, k प्लस k हो जाएगा 2k माइनस 3 इक्वल में 0, ये -3 है वहां जाके +3,
2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ के डिवाइड, के की वैल्यू क्या आ गई मेरी 3/2। आप इसको 1.5 भी लिख सकते हो एंड 3/2 भी लिख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे लिख सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज के हमने आज 3 क्वेश्चन के तीनों बहुत इजी थे, ऑलमोस्ट तीनों क्वेश्चन तो सिमिलर थे, कुछ भी नहीं था। तीनों क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टर दिया था, पुट करना था, चेक करना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थे। आज की वीडियो हम इसी क्वेश्चन का यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।